नमस्कार सब गोटा का स्वागत है सब गोटा का राजीवक डिजिटल दुनिया में। आज डिजिटल माध्यम से हम अहाँ सबके समक्ष मैथिली साहित्य के प्रतिष्ठित काल जाए रचनाकार प्रोफेसर हरिमोहन बाबू के रचना धर्मशास्त्राचार्य राखि रहल छी। आग्रह यऽ जे जँ केओ गोटा हमरा रचना के हमरा फेसबुक प्रोफाइल पर में या पेज पर में देखै छियै तऽ फॉलो करियो, आ जँ हमरा यूट्यूब चैनल मैथिली सिनेही पर में देखै छियै तऽ चैनल सब्सक्राइब कऽ लिअ। रचना हिनकर सबटा जे भी रचना छनि से सब कालजयी रचना छनि प्रोफेसर हरिमोहन बाबू का। हरिमोहन बाबू मैथिली साहित्य के लेल एकटा जे किछु भी ओ लिख के गेल छथिन से एकटा मील के पत्थर छियै। तऽ बेस लेल जाउ आजुक ई रचना के शीर्षक छियै धर्मशास्त्राचार्य। महामहोपाध्याय पंडित धुरंधर शास्त्री धर्मशास्त्रक कट्टर अनुयायी छलाह। वो सब कार्य स्मृतिक अनुसारे करैत छलाह। खटकर्मी तेहन जे जारनियों के बिना धोने भानस घर में नहीं जा दै छलखिन। नित्य अरबैन भोजन, अछिंजलक व्यवहार कहियो, फलाहार कहियो, पंचगव्य। ककरो से किछु त्रुटि भेलै कि लगले प्रायश्चित हुनका ओहिठाम चीनी गुड़ से बेसी बालुए गोबर के खर्च होइत छलनि। शास्त्री जी के धर्मशास्त्र से लोक त्राहि करैत रहैत छल। जहाँ कियो एको रत्ती चिड़चिड़ियो पारलक न चैव प्रति खेद भूमि, ककरो खरो खोटे देखलखिन तो न छिंदात कर जैस्त्रिनम, कियो गुनगुनेबो कैल न नृत्य ददवा गायत, ककरो पैरो सेदैत देखलखिन तो न चाही पादो नचो पादो प्रतापियत। एवं प्रकारे जा कार्य लोक करो ताही में कहि कऽ ओ टोकि दै छलखिन आ कोनो ने कोनो वचन ओ पढ़ि दै छलखिन। ई सबके होश घूम केने रहै छल। विद्यार्थी के तऽ प्रत्येक बात में हुथाई सहऽ पड़ै छलनि। कोन तरह तकर दृष्टांत लिअ। एकटा गदाधर नामक विद्यार्थी रहथिन जे कि रहै छलखिन हुनका ओहिठाम। पढ़बाक हेतु लग में बैसलखिन गदाधर। शास्त्री जी टोकलथिन, ई बैसब अशुद्ध भेलो, कारण जे प्रतिबातेनु च नासित गुरुना स। मनुस्मृति में लिखल छै, एखन जे बसात बहै छौ से तोरा दिस से हमरा दिस आबि रहल अछि, अतएव ओहिठाम से उठि जा। गदाधर उठि कऽ दोसर दिस जाय लगला कि शास्त्री जी फेर टोकलथिन, इहो अशुद्ध भेलो, किया तऽ देवता नाम गुरोराज्ञा स्नानाता कार्योस्ता नाक्रमेत कामच्छाया प्रभु दीक्षित ब्रनु बभ्रुद्रोणी दीक्षितस्य च। मनुस्मृति में लिखल छै, गुरु के छाया नांगि कऽ चलला से दोष होइ छै। गदाधर फराक भऽ कऽ एक कात जाकर बैसला कि शास्त्री जी पुनः टोकलथिन, इहो अशुद्ध भऽ गेलो, कारण न तू आब अनुवाद सँ आ प्रतिवाद में आबि गेल छ, अर्थात हमर बसा तोरा दिस जेतौ, तैं ओहूठाम से उठि जा, ओहो तोहर लेल उपयुक्त जगह नहि। ताबत एकटा बिलाड़ि दुनू गोटा के बीच से छरपैत चलि गेलनि। शास्त्री जी कहलखिन, बस आब एक अहोरात्रक अनध्याय भऽ गेलो, कियाक तऽ पशुमंडुक मार्जारा सर्प नकुला खुबी अंतराग मने विद्याध्ययन महर्षिनम। मनुस्मृति में लिखल छै, यदि गुरु शिष्यक बीच दऽ कऽ बिलाड़ि या बेंग आदि जंतु निकलि जाय तऽ ओहि दिन अध्ययन वर्जित, अतः ग्रंथ के बंद करऽ। गदाधर के 24 घंटा के छुट्टी भेट गेलनि, किंतु संग एकटा बखेरा सेहो लागि गेलनि। शास्त्री जी कहलथिन, बिलाड़ि तोरा देह में ठेक गेल छलो, अतएव तोरा स्नान करऽ पड़तौ, कियाक तऽ लिखल छै जे बिलाड़ि मूस आदिक स्पर्श भेला सँ स्नान केने शुद्ध हुआ। मनुस्मृति में लिखल छै। गदाधर पोखरि से स्नान कऽ अयला तऽ गुरु पूजा पर बैसल रहथिन। शंख दीप लाबक हेतु कहलथिन। गदाधर शंख आनि कऽ आगू में राखि देलकनि। पंडित जी हाँ करैत बोला, तू तो अग्रिम जन्म में कोढ़ि हेबह। गदाधर कानऽ लगला। शास्त्री जी कहलथिन जे हम साप नहीं दै छियौ, ई ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखल छै। भूमो शंखं न संस्थापन कुष्ठं जन्मांतरे लभेत। शंख के भूमि पर रखने जन्म जन्मांतर तक कुष्ठ व्याधि से पीड़ित हो। गदाधर भयभीत हो शंख को उठा कर माथ पर राखि लेलनि। शास्त्री जी कहलथिन, ओकरा पीढ़ी पर राखा, दीप लेस के लाबऽ। गदाधर दीप लेस के लेला आ एक कात में राखि देलथिन। शास्त्री जी फेर हूँ करऽ लगलखिन, तो आब 7 जन्म आन्हर हेबऽ, किया तऽ लिखल छै, होमो दीपं यो प्रजति शोधं सप्तसु जन्मसु। ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखल छै, भूमि पर दीप रखने 7 जन्म आन्हर हो। दीप पर एक खर राखि दी तऽ
तऽ बचि न जैतऽ। गदाधर फक दऽ दीपके मिझेलनि। शास्त्री जी कहलथिन जे ई की केला, आब तोरा 7 जन्म धरि भगजोगनीके योनिमे जन्म लेबऽ पड़तौ, किएक तऽ लिखल छै जे स्त्री कुम्हर काटै तऽ कुलक नाश करै, आ पुरुष दीप मिझाबै तऽ 7 जन्म धरि भगजोगनी भऽ कऽ जन्म लिअ। गदाधरके एतबा कालमे 15 जन्मक हिसाब लागि गेलनि। भाइसँ थर थर काँपय लगला गदाधर। ताबत शास्त्री जी हुनक फाटल ठोरमे कने घी लागल देखलखिन। पुछलखिन जे ई घृत कतऽसँ अनलऽ। विद्यार्थी डराइत डराइत कहलखिन जे अपनेके चुप्पीमे से कनिए लऽ लेलिए, ठोर फाटि गेल छल गुरुजी। शास्त्री जी कहलखिन आब तोरा सपनौर भऽ कऽ जन्म लेबऽ पड़तौ, किएक तऽ लिखल छै दूध चोरौने कौआ, रस चोरौने कुक्कुर आ घृत चोरौने सपनौरक कोखिमे जन्म होय। विद्यार्थी गुरुके पैर धाकि कऽ कानऽ लगला, आब हमर उद्धार कयल जाओ गुरुजी। शास्त्री जी हूँ करैत कहलथिन इहो अशुद्ध भेलो, किया तऽ लिखल छै गुरुके वाम चरणमे वाम हस्त आ दक्षिण चरणमे दक्षिण हस्त स्पर्श करबाक चाही। गदाधर शास्त्रोक्त पद्धतिसँ गुरुके चरण स्पर्श केलथिन। शास्त्री जी के दुनू हाथमे फूलक पूजाके फूल छलनि, अतः माथक संकेतसँ आशीर्वाद दैत कहलथिन शुभं भूयात्। ताबत शास्त्रक वचन मोन पड़ि गेलनि आ हाथमे फूल अछि जे प्रणाम व आशीर्वाद करे से पाप भोगी होइत। बस लगले शास्त्री जी के मुद्रा बदलि गेलनि। विद्यार्थी के दुसैत कहलथिन हो भुसकोल, जखन हमरा हाथमे फूल छल तहन प्रणाम किया केला, तोरा आशीर्वाद देने आब हमरो माथ पर पाप चढ़ि गेल, तो अपने गेला आ संगे संगे हमरो लऽ गेला। ताबत गदाधर के छीक भेलनि। शास्त्री जी कहलथिन दहिन कान छुअ, किया तऽ छिक्का भेला उत्तर तुरंत दक्षिण कान स्पर्श करक चाही। गदाधर अपन कान धेलनि, तथापि शास्त्री जी नहि छोड़लखिन। कहलथिन तकै छ कि धोती बदलि कऽ आचमन करग, तखन जाकऽ गायके पीठ छुबऽ पड़तौ। तदुत्तर सूर्यक दर्शन केला पर शुद्ध हेबऽ, किएक तऽ वृत्त सतातप कहै छथि जे अगर एहन तरहके कर्म नहि करबऽ तो तोरा भारी पाप लगतौ। गदाधर ई सब करऽ गेला। उमहर शास्त्री जी भोजन करे बैसला। सुलवाही कारण एक मुट्ठी मरगिल्ला भात ओ केराके सन्ना मात्र खेलखिन। पंडित जी के मंदाग्नि रहनि, किंतु विद्यार्थी के बुद्धि तो मंद रहलो, उत्तर जठराग्नि तीव्र रहनि। जखन गदाधर भोजन करऽ बैसला तऽ पंडित जी देखलखिन जे आगाँमे 3 पाव चाउरक भात, राहड़िक दालि, कटहरक तरकारी, मरचाइके अचार। ई देखते पंडित जी के लेस देलकनि, फूकि देलकनि। विद्यार्थी पर एहन धिष्ठता, पंडित जी हुनका रेड़ कऽ सोझ करऽ लगलखिन। मनुजी लिखैत छथि जे विद्यार्थीके सर्वदा गुरुसँ न्यून भोजन करक चाही। हमरा लोकनि छुच्छ भात खा कऽ फकिक्का पढ़ने रही, गला लागि जाय तऽ दालिक जलसँ कंठ सिक्त कऽ ली, आ तरकारी तऽ भोजनके अंतमे कनेक जी दगबाक लेल होइत छै, परंतु हिनका ने देखियौ ने, ग्रासमे तरकारी ऊपरसँ अचारो। हिनका के एतेक परसि कऽ देलकनि अछि, काल्हिसँ हमरा अध्यक्षतामे बैसि कऽ भोजन ई कयल करो। गदाधर के गरा बकोर लागि गेलनि। मुँहक कर न घोंटैत बनल न उगलैत बनल। जहाँ ओ परसन लितै तहाँ बेचारेके सानलो भात छोड़ि कऽ उठि जाय पड़लनि। ओहि राति गदाधर अपन बस्ता समेट कऽ ओहिठामसँ घसकि गेला। एवं प्रकारे जे विद्यार्थी आबै तो थोड़बे दिनमे अपना घरक बाट धऽ लै छलै। पंडित जी परंतु पंडिताइन कतऽ जाओ। पंडित जीके संपूर्ण धर्मशास्त्रक भार पंडिताइनेके सहऽ पड़ैत छलनि। आइ रविके अनोना, काल्हि सोमके सोमवारी, परसू एकादशीके उपवास, तऽ 4म दिन द्वादशीके पारण। एवं प्रकारे 30 दिन 12 मास 36 दिन किछु न किछु टंट घंट लगले रहै छलनि पंडित जीके। आ ओकर भागी मतलब दंड भेटै छलनि पंडिताइनके। ताहि पर भक्षक विचार तऽ आर जान मारैत छलनि। परीबके कुम्हर नहि खाय, द्वितीयाके परोड़ नहि, तृतीया चौठके मुरइ नहि, पंचमीके बेल नहि, इत्यादि इत्यादि। एहि हिसाब किताबे जहाँ कनेको गड़बड़ भेलनि कि मचा महाभारत। एक दिन पंडिताइन अपना मोनसँ खीर पूरी बनेलनि। जखन पंडित जीके थारीमे पड़लनि तऽ खाइत खाइत बुझलखिन वाह बेश स्वादिष्ट भेल अछि, कोन देवताके निमित्तसँ बनेने छलहुँ। पंडिताइन उत्तर देलखिन ओहिना अपना भेल जे खायके इच्छा भेल तैँ बना लेलहुँ, कोनो देवताके निमित्तसँ नहि बनेने छलहुँ। पंडित जी बजला जा, तहन तऽ प्रायश्चित लागि गेल, किएक तऽ शंख मुनि कहै छथि जे बिना निमित्तक खीर पूरी खा लेने आब त्रिरात्रक व्रत करऽ पड़त। फलतः जे लोकनि खीर पूरी खेने रहथि तिनका सब गोटाके बाल गोबर गिरऽ पड़लनि।
पंडिताइन पर तेहन कठोर अनुशासन रहन तकर दृष्टांत लिया। जरकाला के राति रहे, पंडिताइन पुआर के सेजट पर सुतल रहे। आधा राति के एगो बिलाड़ि म्याऊ म्याऊ करैत आयल आ पंडिताइन के सिरक तर में सनिया गेलनि। भरि राति हुनके संग गरमा के सुतल रहलनि। प्रातःकाल जखन पंडित जी के समाचार विदित भेलनि तऽ गंभीर भाव से पंडिताइन के कहलथिन आब अहाँके सतीत्व भंग भऽ गेल, बुझलहुँ, आब अहाँके सतीत्व भंग भऽ गेल, आइसँ भानस जुइन कयल करू अहाँ हमरा लेल। पंडिताइन पुछलथिन आइ रे बा हमरा से की भेल अछि यौ? पंडित जी कहलखिन जे अहाँके पतिव्रता धर्म नष्ट भऽ गेल। पंडिताइन पुछलखिन जे हमर धर्म कोना नष्ट भऽ गेल? पंडित आर किछु सहन कऽ सकैत छथि किंतु अपना वचनक खंडन नहि सहन कऽ सकैत छथि। ताहूमे स्त्रीके मुँहसँ, पत्नीके मुँहसँ प्रश्न सुनैत देरी महामहोपाध्याय वीर मुद्रामे आबि गेला, बजला। तखन शास्त्रार्थ कऽ लिअ जे किंग नाम सतीत्वा लक्षणम पर पुरुष संसर्गाभाव मार्जारस्तु पति भिन्ना। पुनः कहलथिन जे अहाँ ई सब की बुझबै? सोझे सोझे बुझू जे आब अहाँ हमर धर्म पत्नी नहि रहलहुँ। हाँ, पतित्व यज्ञ संजोगे से कोनो यज्ञ कार्य आब हमरा संग बैस कऽ अहाँ नहि कऽ सकैत छी। पंडिताइन बजली आहि रे बा, परंतु हम केलहुँ की अछि से ने कहू। पंडित जी रिष्ट होइत कहथिन पुनः अहाँ तर्क करऽ लगलहुँ, हम जे कही से आँखि मुनि कऽ मानने जाउ। अहाँ छेद छेम करऽ लगै छी, हाँ, तैँ पुत्र नहि होइत अछि अहाँके, और अपुत्रस्य गतिर नास्ति। अहाँ पुत्र प्रसव नहीं करब तऽ हमरो नरकमे जाय पड़त अहींके कारण। पुम नाम नरकात त्रायते इति पुत्र, अहींके चलते हमरो गति नहीं हैत। पुत्रार्थे क्रियते भारजा, जखन अहाँके पुत्रे नहीं भेल तहन फल कोन भेल? पंडिताइन विषन्न होइत बजली आहि रे बात, एहिमे हमर कोन दोष अछि? पंडित जी कहलखिन दोष इएह जे अहाँ पुत्र प्राप्तिके हेतु पूर्ण यत्न नहीं करैत छी। स्त्री कोना यत्न करू? पंडित जी शालिवाहनक बेटा जिमुतवाहन का पूजा करू, कार्तिक में आकाश दीप लेसू, अपना पितामह का पिंड खाओ। जखन पंडिताइन बहुत कनली कलपली तहन पंडित जी कहथिन बेस जाओ, एगो तत्कृच्छ पर अहाँके स्वास्ति कऽ दै छी। स्त्री कहलखिन तत्कृच्छ की होइ छै? पंडित जी शास्त्रक वचन दैत छै, हाँ, 3 दिन गर्म पानि अहाँके पीब कऽ रहऽ पड़त, 3 दिन गर्म घी पीब कऽ रहऽ पड़त, 3 दिन गर्म दूध पीब कऽ रहऽ पड़त, आ 3 दिन धरि केवल बसात पीब कऽ रहऽ पड़त, तखन जाके अहाँ शुद्ध आयब, किया तऽ बिलाड़ि अहाँ लगमे सुति रहल छलाह। एवं प्रकारे पंडिताइनके प्रायश्चित भेलनि। ई बात प्रायः अनुभव सिद्ध अछि जे अधिक पूजा पाठ करैवला पंडितके बेटी अधिक होइत छनि। श्रोतागण सबगोटा जनै छियै जे बड़ पूजा पाठ करता हुनका बड़ बेटी पंडित लोकनिके। हमहूँ दरभंगामे रहै छलहुँ, एगो पंडित जी छलाह, हुनको बहुत छलनि, भरि दिन ओ अहिना हूँ हूँ करैत रहै छलखिन। बालक कम, एहू पंडित जी के 5टा कन्ये मात्र रहथिन। जनिक ओ पंचकन्या नाम धने छली। पंचकन्यामे अहिल्या, द्रौपदी, तारा विवाहिता छलखिन, कुंती, मंदोदरी कुमारि छलखिन। एक बेर माघ मास छोटका जमाय एलखिन। कर्मकांडी जी जमायके सासुरमे जेहन सुख कर्मकांडीके जमायके सासुरमे जेहन सुख भेटैत छनि से भुक्तभोगिए जनैत हेता। जमाता महोदयके पद पर विपत्ति होमय लगलनि, रातिमे सचार लगलनि आ गीत होमय लगलनि। जमायके दालिमे घृत ढारब बिसरि गेलखिन से साउस पाछाँ 2-1 कौर खेला पर मोन पड़लनि। दुर्भाग्यवश ओहि समयमे ससुर महोदय भोजनक निरीक्षण करैके हेतु पहुँच गेलथिन। ऐंठमे घृत पड़ैत देख कऽ पंडित जी के क्रोधाग्नि भभकि उठलनि। बजला फेकोत, उचिष्ट में घृत खायब, गोमांस भक्षण तुल्य ठीक, फेकोत, ई भोजन नहीं करोत। आब जमाय कोना खाइत? बेचारे अप्रतिभ भऽ कऽ पानि पीबऽ लगला। ई देखते पंडित जी पुनः टोकलथिन नष्ट भेल, आब सब धर्मसँ बहिष्कृत भऽ गेलहुँ। कारण जे बाम हाथसँ उठा के जल पीनाइ, मद्य पीनाइ ठीक। जमाय तुरंत गिलास मुँहसँ फड़ाक के नीचाँ रखलनि। ताबत पंडित जी के दृष्टि सचार पर गेलनि। तामक सरायमे भटबर परसल रहे, जाहिमे थोड़े खोटि कऽ जमाय खाए लेने रहथिन। ई देख कऽ पंडित जी के क्रोधाग्नि और बढ़ि गेलनि। बजला अपने जा कर मुँहमे देल अछि से बिष्टे देल अछि। अत्र प्रमाणम, ताम्रपत्र में भोजन केने प्रत्येक ग्रास में मल भक्षण का फल हुआ। आब अपने का पुनः यज्ञोपवीत संस्कार हैत, यानी उपनयन हैत, तखन ब्राह्मण बनाओ, नहीं तो शूद्रे रहब। कारण जे मनु जी कहै छथि अज्ञानकृत मल भक्षण केने पुनः उपनयन आवश्यक, तावत अपने शूद्र कोटि में रह। पंडित जी अपने
ठाढ़ भऽ कऽ सबटा सचार पछुआरमे फेकवा देलखिन। पंचकन्याके बजा कऽ कहलथिन, देखऽ ओझाके यावत पुनः संस्कार नहि होइन तावत पर्यंत तोरा लोकनि हिनकासँ कोनो प्रकारके संपर्क नहीं रखैत जा। आब ओझा रातिमे भीतर कोना सुतता? पंडित जी के आदेश अनुसार बहरघारामे ओछावन दलान पर कए देल गेलनि। ओझा मुँह विधियोने सुते ले गेला। नींद किया पड़तनि बेचारे के? हुनका कचमच करैत देख कऽ अहिल्या दाइ गेलथिन, पूछलथिन की ओझा कोनो बातक कष्ट तऽ नहि अछि? ओझा एकटा मच्छर मारैत बजला, एहिठाम बड्ड मच्छर काटैत ये। अहिल्या अपना पितासँ ई समाचार कहै गेलखिन, पूछलखिन जे ओझाके की व्यवस्था कयल जाउन? पंडित जी के बुझि पड़लनि जे प्रायश्चितक व्यवस्था। कहलथिन जे मशकके मारलनि अछि, मच्छरके मारलनि अछि, तैँ एक शूद्र वधक प्रायश्चित करा दहुन। किएक तऽ मनुजी जीवके वचन छनि जे मच्छरके हड्डी नहि होइत छै, तैँ केवल शूद्र हत्याके दण्ड हुनका भेटतनि। पंडित जी स्वयं जमाताके व्यवस्था करबाक हेतु चलला। आब सुनियौ श्रोतागण, केहन खटकर्मी छलखिन। जमाय पूब मुँह सुतल रहथिन, ई देख कऽ पंडित जी कहलथिन, अपने कोना सुतल छी? खाटके दक्षिण सिर कयल जाउ, किएक तऽ स्वगृहे प्राक्शिरा ससुरागृहे दक्षिण सिरा। अपना घरमे पूब मुँहे सूती, किंतु सासुरमे आबि कऽ दक्षिण मुँहे सुतबाक चाही। जमाय कने मोने मोन कुफरैत खाट घुमाबे लगला। ता द्रौपदी आबि कऽ बजली, ओझाजी के सोनक औँठी जे छलनि से हरा गेलनि। आइ पंडित जी कान पर हाथ धरैत बजला, शांत पापंग, आब जतबा भरि सोन छलनि ततबा और अपना दिससँ दान करऽ पड़तनि। किएक तऽ लिखल छै जे सोन हरेने जा तक ओतबे सोन दान नहि करब ता तक पाप कटित नहीं हैत। कुंती टुब द बाजि उठली, आ सोन छैने कहाँ जे दान करता? पंडित जी बजा, तखन सोन चोरेबाक दंड लगतनि। किएक तऽ लिखल छै ई बात जे अगर दान नहीं करता तो हुनका सोन चोरी के दंड भेट जेतनि, नहीं दान करे तो चोर बुझल जा। मंदोदरी पूछलथिन जे सोन चोरेबाक दंड की छै? पंडित जी बजा, सोन चोरेबाक असल दंड तऽ छै मुसरक मारि, समाट से मारल जा। गृहत्वा मूसलंग राजा सुक्रुद्धन्यातु न स्वयं। मनु स्मृति में लिखल छै, राजा अपने हाथ से मूसर लऽ कऽ चोट सहियार के लगावा, किंतु हुनका हल्का वचन देखा दै छियौ, ई जलमे ठाढ़ भऽ कऽ शत्रुद्री के जाप करू तखन जाकऽ शुद्ध हेता। ई व्यवस्था दऽ पंडित जी सुतऽ गेला। जखन एक पहर राति बाँकी रहै तखन पंडित जी जमायके शत्रुद्री जपबाक हेतु जगबऽ गेला, किंतु जमाय तऽ दुपहरिये राति अंतःपुर प्रवेश कऽ गेल रहथिन। पंडित जी के पंचकन्या के षड्यंत्र बुझा गेलनि, दौड़ल आंगन गेला। स्त्रीके पूछलथिन जे हुनका भीतर के लऽ गेलनि? पंडिताइन तऽ डरे अबाक भऽ गेला। पंडित जी बजला, तखन अवश्य अहूँके सह छल एहिमे। एखन हुनका महारुद्री जप करबाक समय छलनि, आ आब हुनका संसर्गमे कन्यो सब दूषित भऽ गेल हैत। अहिल्या द्रौपदी कतऽ अछि? पंडिताइन कहलथिन, एखने तऽ ओहि घरमे लऽ गेल छनि। पंडित जी क्रुद्ध भऽ कऽ बजला, तखन ओकरो सबके एक एक चरण लागिए गेलै। किएक तऽ पर पुरुषके देहमे वीरके जगेबासँ अंग स्पर्श भइए गेल हेतै। अहूँ हमरासँ छल केलहुँ हँ, आब सब गोटाके प्रायश्चित करऽ पड़त। और आइसँ ओझा हमरे लग सुतता। ई कहि कऽ पंडित जी गोमूत्रक खोजमे बहरेला। जमाय घरमे दम साधने छलखिन। ससुरके जैते मौका भेट गेलनि, अन्हारेमे चुपचाप चोर जकाँ घरसँ बाहर भए छान पगार तोड़ि कऽ पड़ेला अपना गाम। एवं प्रकारे पंडित जी के ओहिठाम जे सर कुटुम्ब अबैत छलनि तनका पराइत बाट नहि सुझैत छलनि। दैव योगसँ पंडित जी के एकटा पटशिष्य भेट गेलखिन, सत्यदेव। पंडित जी हुनका सदाचार शिक्षा देबऽ लगलखिन। एहि कृत्यसँ प्रारंभ भेलनि। सायंकाल सत्यदेव लोटा लऽ कऽ बाह्य भूमि दिस गेला, किंतु कतहु बैसबा योग्य भूमि नहि भेटलनि। किएक तऽ पुरुषोत्तम पढ़ने छलाह जे एहन तरहके बात सब। एहि वचनावलीके अनुसार सत्यदेवके उसर भूमिमे बैस नहि सकैत छलाह, न जोतलमे खेतमे बैस सकैत छलाह, न कलममे, न गाछ तर, न मैदानमे, न डीह डाबरमे, न खादि खत्तामे, न पोखरि दिस, न नदी दिस। तखन बैसौत कतहु? फिरल गुरु आश्रममे आबि किंकर्तव्य विमूढ़ भऽ ठाढ़ भऽ गेला। तखन आदर्श शिष्य पाबि कऽ गुरु कृतकृत भऽ उठला। दोसर दिन दंत धावनक प्रकरण पढ़लखिन। सत्यदेव भोरे भोर उठि कऽ कार्यवश आंगन गेला। अहिल्या द्रौपदी दातमनि करैत रहथिन। सत्यदेव पूछलखिन जे अहाँ दुनू गोटाके स्वामी परदेशमे छै, तखन दातमनि किया करै छी? ई सब स्मृति रत्नाकरमे लिखल छै। पति विदेशमे रहै तखन
दाँतमनि नहीं करबाक चाही। देखियो कतेक ई सब अंधविश्वास सब छै। ई सुनिते दुनू युवती खिलखिला उठली। सत्यदेव क्षुब्ध होइत बजला, यदि एहि वचनमे संदेह हो तो दोसर प्रमाण लऽ लिअ। श्राद्धे यज्ञ च नियमे यथा प्रोषित भर्तिका रजस्वला सूरिका च वर्जियेत धावनम नित्य कृत्यार्नव में लिखल छै। गुरुआइनो मुँह धोइत रहथिन, कहलथिन हौ सत्यदेव तो दुए दिनमे पंडित भऽ गेल हो। सत्यदेव बजला, हाँ हाँ एखन बजने दोष हैत, किएक तऽ स्नान दाँतमनि भोजन आदि कालमे मौन रहक चाही, बजबाक नहि चाही। तावत सूर्यक बिंब प्रकट भऽ गेलै। सत्यदेव बजला, फेंकू फेंकू सब गोटा दाँतमनि फेंकैत जाओ, नहीं तो गोमांस भक्षणके प्रायश्चित लागि जायत। कारण जे लिखैत छै सूर्योदय भऽ गेलाक अनंतर जे दाँतमनि करय ओ सद्य गोमांस भक्षणके ओकरा पाप लगतै। ताबत गुरु स्वर पारलखिन। सत्यदेव दौड़ल गेला। गुरु पूछलथिन जे आंगनमे कथीक शास्त्रार्थ होइत छलो हो सत्यदेव? सत्यदेव सबटा वृत्तांत कहि सुनेलथिन। पंडित गुरु पूछलथिन तो अपने कखन दाँतमनि केला? सत्यदेव कहलथिन सूर्योदय से आज पहर पहिने। गुरु कने काल विचार के बजा, तखन तोहूँ प्रायश्चित का भागी भेल, किएक तऽ षष्ठी तिथिमे दाँतमनि केला अछि से परम निषिद्ध। कारण जे देवी भागवत में लिखैत छै जे परीब अमावस्या षष्ठी नवमी एकादशी रवि एहि दिन नाथ में काठ के संजोग भेने सातो कुल दग्ध भऽ जाइ छै। फलस्वरूप ओहि दिन दंत धावनक प्रायश्चित से सब गोटा के बल गोबर खाय पड़लनि। एवं प्रकारे स्नान भोजन आदि समस्त प्रकरण पढ़ि कऽ सत्यदेव आचार शास्त्र में पारंगत भऽ गेला। ओ साक्षात धर्मराज युधिष्ठिर बनि गेला। परंतु स्त्रीगण के प्रलय भऽ गेलनि, किएक तऽ आंगनमे जहाँ किछु होय कि सत्यदेव जाकऽ गुरुके सबटा कहि दै छलखिन आ लगले पंचगव्यके आदेश सबके भेट जाइ छलनि। पंचकन्या बाजे कहाँसँ ई लुतरी लगौना आबि गेल अछि, सब बात बाबूजीके कानमे पहुँचा दै छनि। एकरे दुआरे किछु करब कठिन अछि, कोना एकरासँ पिंड छूटत। एक दिन पंचकन्या पोखरिमे नहाके ऊपर भेली तऽ देखै छै जे सत्यदेव भीड़ पर आँखि मुन्ने संध्या बंदन कऽ रहल अछि। सत्यदेव एक पैर पर ठाढ़ भऽ कऽ सूर्योपासना कऽ रहल छल, मंत्र पढ़ैत छल। पंचकन्या जाकऽ चारू कातसँ घेर लेलकनि हुनका। सत्यदेव आँखि खोललनि तऽ आवाह खिसिया कऽ पूछलखिन, तोँ सब एहिठाम किया ठाढ़ि छऽ? वेद मंत्र तऽ कानमे नहि पढ़लो? मंदोदरी कहलखिन पढ़ल तऽ हाँ कहै छली ओम सबटा पढ़, हम सुनलियो हँ। सत्यदेव डटलथिन, चुप, तोरा सबके प्रणव उच्चारण करबाक अधिकार नहीं छो। कुंती बजली, हमरा तऽ गायत्रियो मंत्र अबैत अछि, सुन। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सत्यदेव कान पर हाथ दैत बजला, चुप चुप चुप, तोरा सबके आइ की भऽ गेलो अछि? एना किया करै छ? आइ हम जाइ छियै गुरुजीके सबटा कहैके लेल। तारा दाइ हाँ अंठा कऽ बजली, सब बातमे जाइ छियै गुरुजीके कहैके लेल, कने हँसियो लोक करै छौ तऽ एना बिगड़ि किया जाइ छौ? सत्यदेव कहलथिन आइ एकादशी के हँसी किया करबह तू? मनुस्मृति में लिखल छै एकादशी के अन्न जल पान एकटा और काज हँसी मजाक, केस ठकरब, जुआ खेलाब, फुसि बाजब, हँसी करब, ई सबटा वर्जित छै। एहि पर पंचकन्या खिलखिला उठली। द्रौपदी साड़ी कोचियाबैत बजली, हौ पतरा देख कऽ हँसी नहीं कयल जाइ छै। अहिल्या केस झाड़ैत बजली, ई सासुरो जता पतरे के आगाँमे राखि कऽ आ तखन काज करता। तारा नुआ फेरैत बजली, की कहली से नहीं बुझलिए, कने परीक्षा के कही न। सत्यदेवक बुद्धि कुंठित भऽ गेलनि। ताबत अहिल्याके आँचर ससरि गेलनि। सत्यदेव आँखि मुनि लेलनि। ओहि दिन हुनका संपूर्ण दिन उपवास करऽ पड़लनि, किएक तऽ पढ़ल छलनि नग्नांग पर स्त्रियांग दृष्ट्वा दिनमेकं व्रती भवेत्। शंख स्मृतिमे ओहि राति प्राकृतिक कोनो अज्ञात रहस्यक कारण सत्यदेवके जीवनमे एकटा नवीन घटना घटित भऽ गेलनि। ओ स्वप्नावस्थामे ब्रह्मचर्यक नियम भंग भऽ गेलनि। नाइटफॉल भऽ गेल हेतनि। नींद टूटैत देरी भयभीत होइत गुरुके सेवामे उपस्थित भेला। गुरु पहिने तऽ 10,000 गंजन केलखिन, तखन शास्त्रक व्यवस्था देखेलखिन जे एखन जाके सचैल स्नान कऽ आबऽ। तखन सूर्योपासना केलाक अनंतर मंत्र जपऽ पड़तौ। सत्यदेव चलला कि गुरु टोकलखिन, सुनऽ एकटा आर विधान छै। याज्ञवल्क्य मत छै जे अनामिका आंगुरमे लगा के धातुके हृदय से कपार के में ठोप करऽ पड़तौ। बेचारे सत्यदेव सत्यदेवके की नहि करऽ पड़लनि। ओहि दिन कोनो दशा बाकी नहीं रहलनि। गुरु कहलथिन, देखऽ आब जो एना करबऽ तऽ अवकीर्णिक प्रायश्चित लगतौ, किएक तऽ वशिष्ठक मत छनि जे एत देव रेतस प्रेत्यो दिवा सपने च। तकर की विधान छै से जनै छहक? राति बीचमे चौराहा पर जाय कना गदहा
गदहा के लऽ कऽ पाक यज्ञ करऽ पड़तौ, तखन निवृत्ति देवता संतुष्ट हेथुन। पुनः एकांत में बुझबैत कहलथिन, देखा आब तो शुद्ध भेल, आइसँ अपना गुरुआइनके फराकेसँ प्रणाम कयल करी हम। कारण मनुजी लिखै छै जे ई बात तदंतर पंचकन्याके बजा के डाँटि के कहलथिन जे सतदेवके केओ दिग नहि कयल करी। ताहि दिनसँ सतदेवके ई व्यवस्था भेलै जे रातिमे कोपिन पहिर भूमि पर खजूरक पटिया भिजा माथ तर ईंट राखि कऽ सुतल करैत। किछु दिनक उपरान्त महामहोपाध्याय अपन जीवित श्राद्ध करबाक विचार भेलनि। महामहोपाध्यायके अपन जीवित श्राद्ध करबाक विचार भेलनि। एक दिन हुनका पैर पर गिरगिट खसि पड़लनि। उदास भए कऽ लोक सबके बजा कऽ कहलथिन जे आब हमर अंतकाल समीप अछि, किएक तऽ ई बात लिखल छै शास्त्रमे। ताहिसँ उत्तम इएह जे हम स्वयं अपन श्राद्ध कऽ ई नियारि कऽ धर्म शस्त्राचार सत्यदेवके संग लऽ सिमरिया घाट पहुँचला। स्नानादि कृत्य अनंतर भोजनक समस्या उठल। सत्यदेव कहलथिन जे एहिठाम हलवाईके दोकानमे पूरी मिठाइ तऽ छै गुरुजी। पंडितजी बजला ओ खेने प्रायश्चित लागि जेतौ, किएक तऽ मनुजी लिखै छै जे न्याया शूद्र से पकवान, शूद्रक बनायल पकवान पंडित ब्राह्मणके लेल अभक्ष थिक, ओ खेना जा तऽ एकमात्र व्रत करऽ पड़तौ। विद्यार्थी बजला दोकानमे चूड़ो छै गुरुजी। गुरु कहलथिन ओहो अभक्ष छौ, शुद्धसँ सुआयल चूड़ा ब्राह्मणके हेतु अभक्ष थिक। सतदेव कहलथिन तखन केवल दहिए खा कऽ रहि जायब। पंडितजी बजला ओहो अभक्ष, किएक तऽ लिखै छै जे महिषक दूध दही घी ब्राह्मणके नहि खेबाक चाही। सतदेव पूछलथिन आर यदि गायके दूध दही दोकानमे भेट जाय? पंडितजी कहलथिन सेहो अशुद्ध, किएक तऽ अंगिराके वचन छनि जे शूद्रक घरमे दहियो दूध भोजन करब शूद्रानक तुल्य थिक। केवल फल भेटै तऽ खा सकैत छी। संजोगवश एकटा तुरहीन ओहिठाम केरा बेचै लेल पहुँच गेल। पंडितजी पूछलखिन कोना दैत छै? तुरहीन बजला पैसामे 2.5 गो। ई सुनिते पंडितजी कान पर हाथ धरैत बजला शांत पापम, सब केरा दूर भऽ गेलो। ई गो कहि देलक। गो का अर्थ बड़ा व्यापक छै। ई विशेषण लगने केरा बागदुष्ट भऽ गेलो। आब एहन केरा के खायत? सबटा लऽ कऽ ओतऽसँ जो। तुरहीन अपन केरा समेटैत ओहिठामसँ पड़ा गेल। आब गुरु शिष्य की खेता? अंततो गत्वा स्वयं पाकक विचार भेल। सतदेव अत्यंत पवित्रतापूर्वक गोबरसँ ठाँव कऽ जारनके सिक्त कऽ नवीन माटिक बर्तनमे गंगाजलसँ पाक करऽ लगला। प्रहर राति बीतैत बीतैत भानस सम्पन्न भेलनि, परन्तु एकटा बखेरा रहै तखन न पहिने परसबाक समस्या उठल। सतदेव बजला जाइ छी दोकानसँ 2टा थारी माँगि ला। पंडितजी कहलथिन ओकरा थारीमे खेने प्रायश्चित लागत। लिखै छै ई बात सब शूद्रक थारीमे खेला प्रायश्चित होइ छै। शूद्रक वासनमे भोजन केला संता एक अहोरात्र उपवास कए कऽ पंचगव्य लेबऽ पड़तौ। आब सुनियो केहन खटकर्मी छलखिन पंडितजी। सतदेव दोकानसँ पुरैनीक पात लऽ आला। ई देख कऽ पंडितजी कहलखिन ओहिपर तऽ भोजन कऽ सकै छह, किया तऽ ब्रह्मचारी छह, तोँ तऽ भोजन ओहिपर कए सकै छह, किन्तु हमरा भोजन केने प्रायश्चित लागि जायत। कारण जे लिखै छै जे पुरैनीक पात पर यदि गृहस्थ भोजन करए तऽ ऐन्दव नामक प्रायश्चित लागि जाइ छै। विद्यार्थी कहलथिन तखन हम अपने कथीमे खायब? तहन अपने कथीमे खेबै? कहू तऽ हाथेमे देने जाइ छी। गुरु कहलथिन सेहो अशुद्ध। हारित कहैत छथि हाथमे देल भोजन केने ब्रह्मनेतर वर्णक निकट भोजन केने अथवा दुर्जनक पंक्तिमे बैस कऽ भोजन केने 3 रात्रिक उपवास कर्तव्य। विद्यार्थी कहलथिन गुरु तखन अपने अथी माटिके बर्तनमे भोजन कयल जाउ, हम अपना लेल पात परमे बाहर कऽ लै छी। अंततो गत्वा कोनो तरहे ई सब समस्याके हल भेल। किन्तु गुरु शिष्यक भाग्यमे भोजन रहै तखन ने गुरु नैवेद्य काढ़ि पंचग्रास बाहर कऽ मंत्रपूर्वक उत्सर्ग करैत एक कर मुँहमे रखलनि। विद्यार्थी पैर धो कऽ आधा धोती ओढ़ने अपना आसन पर अयला। ई देख कऽ पंडितजी टोकबाक हेतु सुबुआ लगलखिन, परन्तु भोजन काल बाजत कोना पंडित? सतदेवक आसन छोट रहनि, पलथी लगेबाक योग्य नहि रहनि, अतएव चुकी माली भऽ कऽ बैसि गेला। पंडितजी कहलखिन, मुदा विद्यार्थीके आशय नहि बुझि पड़लनि। भात किछु बेसी तपत रहनि, अतएव सत्यदेव फूकि फूकि कऽ खाय लगला। परन्तु एहि बेर फेर सत्यदेव मुँहमे दैत बेर गुरु हुँक कहि देलखिन। आब महाकठिन। गुरु शिष्य दुनू तऽ मौने रहैत। आशय प्रकट हो तऽ हो कोना? सत्यदेवके अभिप्राय नहिए बुझि पड़लनि। ओ पूर्ववत भोजन करैत रहला। आब गुरुके नहि रहल गेलनि। चूड़ लैत बजला ई पतित भऽ गेला। आब तू आसन पर पैर रोपि कऽ आधा धोती ओढ़ि कऽ अथवा मुँहसँ फूकि कऽ भोजन केने लोक प्रायश्चिती भऽ जाइ छै, तो तीनू एके संग केलह हँ। आब बिना
कृष्ण शांतपन केने उपाय नहीं छो सत्य पूजा ताई में की करऽ पड़त। पंडित जी कहलथिन गोमूत्र गोमयं क्षीरं दधित सर्पी कुशोदकम, गोंत गोबर दूध दही घृत कुशक जल में धारण क एक रात्रि के उपवास सत्यदेव का खेनाई गेलनि। पंडित जी अचवैत बजला तो अपन संग संग हमरो भोजन नष्ट केला, कियाक तऽ तू बिन बजने बुझते नहीं छ, आब हम चूर नहीं लितों तो बजतों कोना। एहि तरहे भेल भानस दुनू गोटा के उपवास करऽ पड़लनि। आ अब शयनक प्रश्न उठल। हलवाई के दुकान में एकटा चौकी खाली रहे। सतदेव कहलथिन गुरु अपने को ओछावन एहि पर कऽ दै छी, हम नीचाँ पटिया पर सुति रहब। ई कहि सतदेव चौकी के झाड़ा लगला। ओहि पर में एकटा पियाज रहे। सतदेव के ओकरा उठा के नीचाँ धरऽ लगला। पंडित जी कहलथिन ई की ठीक हो? विद्यार्थी प्याज देखबै कहलथिन देखल जाओ, ई प्याज तरकारी में दऽ कऽ लोकक जाति भ्रष्ट करैत अछि। पंडित जी नाक मुनि कऽ हूँ हूँ करैत बजला फेकऽ फेकऽ, आब तोहूँ भ्रष्ट भऽ गेलऽ। सदैव ओकरा फेकैत बजला गुरुजी हम की एकर भक्षण केलहुँ हँ जे दोषी है? महामहोपाध्याय क्रुद्ध होइत कहलथिन तो शास्त्रार्थ करै छ हमरासँ, तखन लए देखऽ बृहस्पतिके वचन की छनि। तो जानि बुझि कऽ प्याज का स्पर्श केला। आब 3 दिन धरि केवल कुशक जल पीब कऽ रहऽ पड़तौ, तदुपरांत सावित्री जपला के उत्तर शुद्ध हेबऽ। ई कहि पंडित जी लघुशंका दिस गेला। परंतु एहन संजोग जे पंडितो जी के प्रायश्चित लागिए गेलनि, किया तो सदैवक अन्हार में प्याज जे फेंकने रहे से ताही पर पंडित जी के पैर पड़ि गेलनि। पंडित जी बजला आब हमहूँ अशुद्ध भऽ गेलहुँ। विद्यार्थी कहलथिन अपने तऽ जानि बुझि कऽ स्पर्श नहीं केलहुँ, केवल पैर धो लेल जाओ। पंडित जी उत्तर देलथिन नहीं, आब हमरो एखने स्नान करऽ पड़त, कियाक तऽ याज्ञवल्क्य कहै छथि जे प्याज का स्पर्श केने धोखोसँ प्याज के यदि लहसुन का स्पर्श भऽ जाय तऽ तुरंत स्नान करी। अगत्या गुरु शिष्य दुनू गोटा अन्हारे में घाट पर चल गेला। पंडित जी कहलथिन जे पाप प्रक्षालनक निमित्त पहिने नीक जकाँ कदर्प लेपन करबाक चाही। गंगा जी के कादो लेपने शरीरक सबटा मल धुआ जाइ छै। आब सुनियो हटकर्मी कर्मी के। विद्यार्थी अन्हारे में टोइया टप्पा देबऽ लगला। एक ठाम बेस चिक्कन लसगर माटि बुझि पड़लनि। थोड़े गुरुजी के देलथिन, थोड़े अपनो लेलनि। दुहू नैष्ठिक आचारी अन्हारे में हाथ पैर आदि समस्त अवयव में लेप करैत ई मंत्र पढ़य लगला। लेप करैत करैत गुरु के किछु गंध बुझि पड़लै। ओ हाथ के नाक लऽ गेला कि वएह कहऽ लगलै हमर विद्यार्थी मामा कहऽ लगला। आब गुरु शिष्य में कोनो संदेह नहीं रहलनि। दुनू गोटे हाहाकार करऽ लगला। गुरु विलाप करैत बजला हमर दुनू हाथ भ्रष्ट भऽ गेल, आब हवन पूजन कथी लए कऽ करब? शिष्य बजला हमर संपूर्ण त्वचा दूषित भऽ गेल, आब ई शरीर राखि कऽ की करब? गुरु शिष्य आकंठ जल में पैसला। शिष्य कहलथिन जे गुरु आब आज्ञा हो तो एहि देह के गंगा जी में विसर्जन कऽ दी। गुरु कहलथिन जे हाँ ताऊ में प्रायश्चित छै, आत्मघाती का गति नहीं हुआ, आत्मा रक्षितो धर्म। भेलै कि तऽ ओ सत्यदेव जे गेलै माटि ताकै लए, केओ ओहिठमा टॉयलेट कऽ देने रहै, वएह टॉयलेट उठा कऽ जे छै से दऽ देलकनि, वएह ओकरे लेप कए लेलखिन दुनू गोटा। तकरे ई भेलै। एतबा कहैत पंडित जी के पैर उखड़ि गेलनि। धार तेज रहे। पंडित जी आर्तनाद करैत भसिया लगला। सतदेव कस के गुरु के चरण गई लेलखिन जे हिनके संगे संगे बैतरनी पार हमहूँ जायब। हेलनाइ तऽ किनको अबैत नहीं रहनि, कियाक तऽ मनु जी के आज्ञा छनि ना बाहुव्यांग नदी तरेत। दुनू गोटे उबडू होबय लगला। ताबत चित्कार सब सुनि कऽ घाट परक मलाह सब पानि में कूदल। हिनका लोकनि के कोनो तरहे घीच तीर कऽ बाहर केलकनि आ कुम्हारा घाट पर लऽ जाकर चाक पर घुमा देलकनि। ओतऽ भरि राति दवाई बीड़ो मालिश भेलनि। सुसुम सुसुम दूध लपसी चटेला पर दुनू गोटा के आँखि खुजि गेलनि। गुरु शिष्य बैतरनी एही ठाम पार भऽ गेला। मृत्यक चपेटाघात लगैत देरी पंडित जी परमहंस बनि गेला। हुनक कट्टरता जाइत रहलनि। विद्यार्थी पूछलखिन गुरु निषादक स्पर्श से तऽ छूट भऽ गेल, तीर्थ में स्पर्श दोष? गुरुजी कहलखिन जे तीर्थ में स्पर्श दोष नहीं लगे छै विद्यार्थी, परंतु शूद्रक हाथ से दबाई जे मुँह में पड़ल अपने कहने छी। इहो तो बहुत अथी न भेल। पंडित जी कहलखिन जे औषधि लऽ सकै छी। विद्यार्थी कहलखिन परंतु शूद्रक घर में जे खैना गेल तदर्थ बल गोबर गिरय पड़त। गुरुजी कहलखिन आपत्ति काल में शूद्रक घर खेने केवल मनस्तापे ब्राह्मण शुद्ध कऽ भऽ जाइ छथि अपने मोने।
विद्यार्थी मुँह ताकऽ लगलथिन, कहलथिन गुरु अपनेके जीवित श्राद्ध तऽ करबाक अछि। पंडितजी बजला जीवित श्राद्ध तऽ भइए गेल, बाकिए की रहल, आब शरीर पर सँ बेसी अत्याचार करब धर्म नैतिक। तऽ बेस श्रोतागण, आइ हिनकर ई एकटा रचना रखलहुँ हँ। केहन लागल ई रचना, अहाँसब अपन अपन प्रतिक्रियासँ जरूर अवगत करायब। खटकर्मी बेसी अहाँ सबटा धर्मे पर में चलबै तहन तऽ बहुत दिक्कत डेग पर में देखबे केलिए हैं बेचारेके कतेक भेलै ने। आग्रह यऽ जे संपूर्ण रचना सुनब आ अपना प्रतिक्रियासँ अवगत करायब। दोसर बात, हमर श्रोता चाहे गाँवमे रहै छी वा प्रदेशमे, देशमे रहै छी वा विदेशमे, जतऽ कतौ रहै छी, स्वस्थ रहू, निरोग रहू, अपना आचरणके पवित्र बनेने राखू। माता जनक नंदिनी जगदम्बा माँ वैदेही की कृपा सदिखन अहाँ सब पर बरसैत रहै। शुभकामनाक संग जय मिथिला, जय मैथिली।